आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में बहुओं को इतनी मर्यादाओं में बांधा जाता है कि वो अपना असली अस्तित्व ही खो बैठती हैं। ये कहानी है एक ऐसी बहू की जिसने मर्यादा की दीवारों में घुटने के बजाय आवाज उठाने का साहस किया। उसका नाम था किरण। ये एक बहुत पुराना गांव था जहां लोग आज भी सदियों पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से जीते थे। इसी गांव में रहता था मुकेश, अपने माता पिता और अपनी पत्नी किरण के साथ। किरण शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, खुले विचारों वाली, मगर अब गांव के बंधनों में बन चुकी थी। हर रोज उसे सिर ढकना, घूंघट करना और चुप रहना सिखाया जाता था। वो निभा रही थी, पर अंदर ही अंदर टूट रही थी। कुछ हफ्तों तक उसने सब कुछ सहा, लेकिन जब घुटन हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपने पति मुकेश से कहा, चलो शहर वापस चलते हैं। मुकेश ने इनकार कर दिया। उसने कहा, हमारा घर यहीं है, हमारा परिवार यहीं है, तुम्हें यहां रहने में क्या दिक्कत है? किरण ने हिम्मत करके दिल की बात रखी, लेकिन उसके जवाब में मिला गुस्सा, चीखें और ताने। आवाजें इतनी तेज हो गईं कि मुकेश के माता पिता कमरे में आ गए और उन्होंने भी अपनी बहू को शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किरण की आंखों में आंसू थे, मगर शब्द नहीं। कुछ दिन बाद एक सुबह किरण बिना किसी को कुछ बताए घर से चली गई। कई घंटों की खोजबीन के बाद गांव के एक बुजुर्ग ने खबर दी, एक औरत सुनसान जगह पर अकेली बैठी है, कुछ अजीब सा कर रही है। मुकेश दौड़ पड़ा, गांव वाले उसके पीछे, और जब वो पहुंचे तो देखा किरण मिट्टी से खेल रही थी। उसके बाल बिखरे थे और वो जोर जोर से रो रही थी। उसके रोने की आवाज किसी पुरुष की तरह लग रही थी। गांव वालों को लगा उस पर कोई बला चढ़ गई है। किसी ने कहा, यह चुड़ैल का साया है। गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक को बुलाया। वो आया, मंत्रों के बीच एक घेरा बनाया और सबको बाहर रोककर अकेले किरण के पास गया। लेकिन यह कोई आम तांत्रिक नहीं था, यह एक वैज्ञानिक था जिसने वर्षों तक भूत प्रेत के झूठ को समझने और उजागर करने की कसम खाई थी। वो समझ चुका था किरण पर कोई साया नहीं, यह साया था समाज की जंजीरों का। वो तांत्रिक बोला, सच सच बता दो, ये नाटक क्यों कर रही हो? किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं इस माहौल में दम घुटने लगा था, कोई मुझे समझता ही नहीं। मैंने यह नाटक इसलिए किया ताकि लोग मुझे गंभीरता से लें। मैं सिर्फ आजाद रहना चाहती हूँ, अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। वो तांत्रिक मुस्कुराया, कहा, भूत नहीं होते, डर होते हैं, और डर से बड़ा कोई अंधविश्वास नहीं। गांव वालों ने जब यह सच सुना तो उनके दिलों में भी कुछ बदला। उन्होंने अपने डर को देखा और किरण को शहर जाने की इजाजत दे दी। किरण सिर्फ एक नाम नहीं, वो प्रतीक है हर उस औरत का जो मर्यादा और आजादी के बीच जूझती है। और वो तांत्रिक, वो याद दिलाता है कि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदलेगा। अगर आपको यह कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और किरण इस समाज में दम न तोड़े। मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ।